अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एक प्री मार्केट वीकली एनालिसिस की वीडियो है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास गोल्ड के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। तो अगर आप ऐसी ही एनालिसिस की वीडियो वीकली देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चले हम सबसे पहले जो है वो एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपके पास गोल्ड के लिए कोई भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो आपका नॉर्मल ही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और सबसे पहले जो है वो हम मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो इतने ज्यादा आपके पास चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मार्केट जो है वो मोस्टली पिछले एक डेढ़ वीक से जो है वो रेंज के अंदर ही है। तो मंथली के जो आपके लेवल्स हैं वो आप देख लें। ये जो हमारे ब्लू लाइंस लगी हुई हैं, ये ब्लू हमारे जो लेवल्स हैं ये बेसिकली आपके मंथली के लेवल्स हैं। तो ये लेवल्स जो हैं ये आप लगा लें, हमारे स्टिल ये वैलिड रहेंगे लेवल्स। तो इनको हम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं वीकली की टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली की टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा जो मैंने आपको ये वाला लेवल लगवाया था इसको मार्केट ने हल्का सा फेक आउट दिया और दोबारा जो है वो मार्केट आपके पास इतनी ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि बाइंग उसके अंदर हुई और मार्केट दोबारा जो है वो आपकी रेंज के अंदर आकर क्लोजिंग दे गई। तो ये बेसिकली आपकी जो वीकली की लो थी ये आपके पास ग्रैब हुई और मार्केट ने दोबारा जो है वो बाय के अंदर या आप कह सकते हैं कि बुलिश के अंदर कंटिन्यूएशन शुरू कर दी। अब देखते हैं कि आगे आपके पास बुल इसके अंदर बाय के अंदर कंटिन्यूएशन होती है या दोबारा जो है वो मार्केट सेलिंग की तरफ आती है। तो फिलहाल जो है वो वीकली के ऊपर भी आपके पास यही लेवल्स आपके सेम रहेंगे क्योंकि अभी तक हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो हमारी सेम है। ये वाली जो आपकी बाय की कैंडल थी ये अभी तक हमारे पास जो है वो ब्रेक इसके अंदर इसके आगे हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। तो फिलहाल जो है वो आपके वीकली के भी यही लेवल्स रहेंगे। तो अब हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्या सिनेरियो बना है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो थी पहले आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल थी, इसको जो है वो इस कैंडल ने ब्रेक किया था इसकी तरफ सेल के अंदर और दोबारा जो है वो अगली कैंडल जो थी वो आपकी दोबारा इसी के अंदर क्लोज हुई थी। तो अब जो है वो फिलहाल आपके पास ये वाली बाय की कैंडल है क्योंकि इसने जो है वो आपकी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल को ब्रेक कर दिया है। तो इसके हम हाई लो और ओपन को मार्क कर लेते हैं। तो इसके ये हमने लो को मार्क कर लिया और इसके जो है हम एक ओपन को मार्क कर लेते हैं और इसके हाई को हम मार्क कर लेते। तो अगर आपके पास कंटिन्यूएशन के अंदर एक और कैंडल इस हाई के ऊपर डेली की क्लोज हो जाती है तो आपने उसके हाई लो और ओपन को जो है वो मार्क कर लेना है। फिलहाल जो है वो नेक्स्ट वीक आपका हो सकता है कि थोड़ा सा आपको सेलिंग के अंदर मार्केट देखने को मिले क्योंकि ये मार्केट ने जो है वो एक अपसाइड मूव जो है वो काफी मोमेंटम के साथ लिया, इंपल्सिव मूव लिया। तो मे भी हो सकता है आपके पास थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। तो आपके पास जो है वो डेली के ऊपर ये वाले लेवल हैं, आपने इस कैंडल के हाई लो और ओपन को मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है क्योंकि आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अभी तक आपके पास बुलिश मोमेंटम के अंदर ही है। ये आपके पास एक स्विंग पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ने जो है वो आपको हल्का सा ब्रेक फेक आउट दिया था और फेक आउट देकर दोबारा जो है वो मार्केट आपकी इसी रेंज के अंदर आ गई है जो मैंने आपको बॉक्स लगवाया था। तो फिलहाल जो है वो हम आगे नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे कि मार्केट जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करती है या इसके अंदर जो है वो रेंज के अंदर दोबारा रेंज होने लग पड़ती है। तो फिलहाल जो है वो आपको थोड़ी सी हल्की सी आई थिंक जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है क्योंकि आपके पास जो है ये जो रेड कैंडल्स आपके पास H4 के ऊपर बनी हुई है, ये आपके पास छोटे जो आपके टाइम फ्रेम्स हैं इनके आपके पास जो है वो स्विंग पॉइंट्स हैं। तो इस बॉक्स को जो है हम फिलहाल खत्म कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इसके बाय के अंदर या सेल के अंदर आपके पास इसके नीचे क्लोजिंग होती है इसकी कैंडल की कोई भी, तो आपकी जो ये रेंज है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये रेंज जो है ये बेसिकली आपकी ब्रेक हो चुकी है। फिलहाल जो है वो आपके पास यही है कि आपने सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है क्योंकि अभी तक गोल्ड जो है वो आपके पास दोबारा जो है वो आपका एक बुलिश मोमेंटम के अंदर आ गया है। तो अब हम जो है वो होपफुली नेक्स्ट एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ
जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक जो है वो आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा मेजर सेलिंग हुई ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक अच्छा सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि आपके पास H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो फिलहाल जो है वो आपके पास ये वाला स्विंग पॉइंट बन रहा है। तो हम इसको सारे को जो है वो हम एक बॉक्स लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये छोटे जो हमारे टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर आपके पास एक स्विंग पॉइंट बन चुका है और ये H1 का भी स्विंग पॉइंट बन चुका है। तो अगर आपके पास इसके ऊपर हाई के ऊपर अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज होती हैं बाय के अंदर, तो आपका ये जो स्विंग पॉइंट है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ये आपके पास आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ रेंज बनी हुई है। आपके पास एक मैक्रो रेंज है जो आप देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास मैक्सिमम एक कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है, दोबारा जो है वो अगली कैंडल्स आपकी उसी कैंडल के अंदर जो है वो क्लोजिंग देने लग पड़ती हैं, और 2-3 कैंडल्स जो हैं वो उसी एक डेली की कैंडल के अंदर बनती हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके पास ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप रह गया है। तो होपफुली मार्केट जो है वो उसको फिल करने के लिए आपके पास करेक्शन ले सकती है। तो फिलहाल जो है वो आपके पास नेक्स्ट वीक के लिए यही जो है वो लेवल्स हैं, आप इनको मार्क कर लें। अगर आपके पास नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो ऑल टाइम हाई के अंदर दोबारा कंटिन्यूएशन होती है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह हम नए लेवल्स लगाएंगे। फिलहाल जो है वो मार्केट आपकी बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये एक आपकी मैक्रो रेंज के अंदर है। तो इसके अंदर जो है वो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपने उसको ग्रैब करना है और उससे प्रॉफिट बनाना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।